कभी मैं कभी तुम टॉप ट्रेंडिंग ड्रामाज में से एक अदद, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी मकबूलियत और शोहरत की एक बुलंदी पार कर रहा है। अच्छे बुरे चलते हुए ड्रामे को अचानक किसी मोड़ पर इतना गैर हकीकी दिखाते हैं कि दिल ही उचाट हो जाता है। भाई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी किसी चिड़िया का नाम है जो कि हमारे राइटर्स जानते ही नहीं हैं। बस गैर ज़रूरी कुर्बानियाँ वफादारियाँ दिखा के एक साइड को मुकम्मल मजलूम साबित करने पर तुले होते हैं। ये बिल्कुल गैर हकीकी है। भाई, आपको साथ साथ ये भी एजुकेट करना चाहिए कि जब कोई आफत आन पड़े तो इससे कैसे निपटा जाए, इसका कोई सॉल्यूशन बताना चाहिए, कुछ हल निकालना चाहिए। कभी मैं कभी तुम में मुस्तफ़ा को चोरी का इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल दिया गया है। अब वो अपनी बीवी और सामान के साथ सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, लोअर क्लास जगहों पे ढाबों पे बैठ रहा है। इसके बाद चंद मिनट में एक गलीज़ तरीन फ्लैट उसे मिल जाता है जहां वो चूहे और हशरातुल अर्ज़ का सामना करता है। जबकि दूसरी तरफ वफा शुआर कुर्बानी की बहकर हीरोइन अपने माँ बाप के घर जाने तक से इनकार कर देती है और लोर लोर मियाँ के साथ फिरती रहती है। फिर एक लोअर क्लास मोहल्ले में गलीज़ तरीन फ्लैट में रहने के लिए तैयार हो जाती है। बेसरो सामानी में पता नहीं कहाँ से बाल्टी डोंगा पाइप उठा के मट्टी से हटा हुआ फर्श धोती है और दोनों एक बेंच से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि ये लोग सीधा शर्जीना के वालिदैन के घर जाते, इनको सूरत हाल बताते। मुस्तफ़ा आरामदेह महसूस ना करता तो वो किसी दोस्त के घर चला जाता। कुछ दिन में सहूलत से मुनासिब सा घर ढूंढते, कोई साफ़ सुथरा प्रपोर्शन या फ्लैट या स्टूडियो अपार्टमेंट, छोटा होता मगर साफ़ सुथरा होता, वहाँ शिफ्ट हो जाते। और वो जो शर्जीना के अकाउंट में उसके अब्बा ने शादी के वक्त पैसे डाले थे वो अब काम आ जाते, घर का सामान आ जाता। इस तरह इनका स्टार्ट अच्छा हो जाता। बेटियों के वालिदैन इतने पराए नहीं होते कि मुसीबत में चंद दिन का साथ ना दे सके। कजा के वालिदैन वेल ऑफ हैं, बहुत बेहतर निमल बदल घर ढूंढ सकते हैं और मददगार साबित हो सकते हैं। मुश्किल हालात में वालिदैन से क्यों ना मदद दी जाए। आखिर ये कॉन्सेप्ट हमारे ड्रामों में दिखाना चाहिए। जिस तरह लड़की अपने ससुराल में रहने को अपनी इज्जत समझती है, इसी तरह लड़के को भी दिखाना चाहिए कि वो भी अपने ससुराल में रहना अपने लिए बाइस फ़ख्र और इज्जत समझ रहे हैं। हमारे ड्रामों में अगर दिखाते हैं तो घर दामाद दिखा देते हैं, यानी कि इतना हाई पे उसको ले जाते हैं कि या तो वो घर दामाद बनता है या फिर वो इतना खुददार और इतना अकड़ू होता है कि वो दुल्हन के घर या लड़की के घर जाता ही नहीं है और लड़की के घर जाकर रहने में या कुछ खाने पीने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। इस चीज़ के दरमियान मुतवाज़न एक राय दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के ड्रामे अब इंटरनेशनल लेवल पर भी देखे जा रहे हैं। तो इससे हमारी न्यू जनरेशन या बहुत सारी जगहों की लड़कों की सोच डेवलप हो रही है। तो इस सोच को अब दिखाना चाहिए। जिस तरह के दामाद आजकल के हैं, अब आजकल के दामाद ऐसे नहीं रहे कि वो अपने ससुराल जाके वहाँ का पानी नहीं पियेंगे, या लड़की के घर वाले ऐसे नहीं रहे कि वो अपनी बेटी के घर आके वहाँ का खाना पीना नहीं खाएंगे, कि नहीं हमारे यहाँ लड़की के घर खाना पीना नहीं खाया जाता और वगैरह वगैरह। तो ये सारी कंजर्वेटिव और पुरानी दकियानूसी सोचों को अब ख़त्म करना दिखाना चाहिए बाकायदा ड्रामों में। वापस आते हैं कभी मैं और कभी तुम पे। जहाँ तक चोरी के इल्ज़ाम पर मुस्तफ़ा की शर्मिंदगी का सवाल है तो ज़रूरी नहीं मुकम्मल तफसीलात बताई जाएं। ये कहा जा सकता था कि भाइयों की लड़ाई हो गई, सूरत हाल ऐसी बन गई कि घर छोड़ना पड़ा, या फिर सहूलत से घर ढूंढ लिया जाता, वक्ती शर्मिंदगी का आज़ाला भी हो जाता। मसाइल दिखाएंगे तो ऐसे दुखियारे दिखाएंगे कि बस ही हो जाए। भाई, अचानक अलग होना पड़े तो बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। घर की तलाश, बजट की मैनेजमेंट, घर के सामान की ज़रूरत, हकीकी मसाइल, पहले सड़कों पे फिरने और बहुत ख़राब जगह होटल लेके रहने पे और बाद में इस गलीज़ घर में बेसरो सामानी की हालत में रहने पे इस पर तरस नहीं आ रहा, इस पर गुस्सा ही आ रहा है। ये गलत फ़ैसला है और अभी इनको अहले मोहल्ला भी नाको चने चब पाएंगे। इन दोनों मियाँ बीवी पे तो बहुत सारी जगहों पर गुस्सा ही आया है। शर्जीना को पहले अपने हस्बैंड को हर बात बतानी चाहिए थी, अदील उससे क्या बोल रहा है, और वो उनके दरमियान जो भी लास्ट एपिसोड्स में गलत फहमी कुछ क्रिएट हो गई थी अदील की बातों से, जबकि दिखाया जा रहा है कि अदील शेड से देख रहा है। भाई, अब ड्रामा देख रहे हैं तो कुछ
ऑडियंस की पसंद का भी दिखा दें कि उसने अपनी बीवी ने अपने शौहर को सारी बात सही सही जाके बता दी, तो ऐसा कोई मसले मसाइल ही नहीं पेश आए। दूसरी बात ये कि इस ड्रामे के विलन अभी तक नहीं समझ आ सके कि इस ड्रामे का एक्चुअल विलन कौन है। इस ड्रामे का एक्चुअल विलन या तो इनकी अम्मी है, जो कि बहुत ज़्यादा ही विलन का किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि अदील और रुबाब से ज़्यादा तो विलन का किरदार वही अदा कर रही हैं। रही बात इनके अब्बू की, तो वो किसी खातिर में ही नहीं आते, उनका कोई फ़ैसला ही नहीं होता। हालांकि आम तौर पर हमारे घरों में इस तरह नहीं होता, बाप के फ़ैसले को एक अहमियत दी जाती है और बाप को एक अहमियत दी जाती है। मगर खैर, आ जाते हैं अब सिद्रा पर, जो कि है मुस्तफ़ा की बहन। उसको पहली दफ़ा ही अपने भाई के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जैसे कि आमतौर पर बहनें लेती हैं। उसको दिखा रहे हैं कि वो अच्छी है, यानी कि जिस तरह आजकल की बहनें होती हैं उस तरह इसको दिखा रहे हैं। मगर ये भी दिखाना चाहिए था कि जब मुस्तफ़ा ने अपने अब्बू की तीमारदारी की और अदील नहीं था, तो उसने एक लापरवाह उसको दिखाया था कि वो एक लापरवाह केयरलेस सा पर्सन है और उसको किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी मतलब उसके ऊपर नहीं है। मगर फिर भी उसने अपने अब्बू की देखभाल इतने अच्छे तरीके से की और जॉब ढूंढी फ़ौरन और ख़र्चा किया, जैसा भी किया, निजी और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया, मगर करवाया। तो उसकी बहन को उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था जब उनकी अम्मी या उनके अब्बू अपने बड़े बेटे का शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो उस वक्त उसको अपने छोटे भाई को भी आगे करना चाहिए था। अब आ जाती है बात इस ड्रामे के एक बड़े झोल पर, जो है शर्जीना की शादी। शुरू के 3 इकसात पर मुश्तमिल है शर्जीना की शादी, जिसको देखकर ऐसा नहीं लगा था कि ये ड्रामा इतना टॉप पे जाएगा। मगर चलें, अल्लाह अल्लाह करके जब शर्जीना की शादी हुई तो ड्रामे ने फिर ट्रेंड इख्तियार कर ही लिया और अपनी बुलंदी पर जाने लगा। अब वो लड़कियां जो सालार सिकंदर और जहान सिकंदर को अपना आइडियल करती थी, वो शायद मुस्तफ़ा जैसे लड़कों पे भी नज़रसानी करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें।